जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे। आपका फाइनली आंसर की जारी कर दिया गया है 12 नवंबर के। अब बहुत से बच्चे के मन में अब एक ही प्रश्न उभर के आ रहे हैं, आखिर इसका एवरेज स्कोर क्या रहने वाला है, कितने नंबर पर या कितने क्वेश्चन सही होने पर इस बार सेफ स्कोर रहने वाला है। तो आपका सारा डाउट आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा उस पर हम बात करेंगे, बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की भी बात करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा उसके तुलना में भी हम बात करेंगे। यानी कि सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके पोस्ट को वृद्धि को लेकर आलोक राज जी का बयान हमेशा सामने निकल कर आ रही है। यानी कि मुबारक जी, आप सभी नए भर्तियों में देखिए 100% और पुरानी भर्तियों में 50% पोस्ट इंक्रीज होने का प्रावधान है। यानी कि आपका जो वीडियो का पद है उसमें भी वृद्धि होने की पूरी चांस है। जी हाँ दोस्तों, पूरी चांस है। कितना बढ़ने वाला पोस्ट है आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, सबसे पहले एक और बात है, आंसर की जो 20 नवंबर से पहले था, तो 20 नवंबर से पहले आपका आंसर की जारी कर दिया है। जैसे आलोक राज जी ने कहा था कि 20 नवंबर से पहले आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आपका 12 नवंबर को आंसर की जारी कर दिया गया। अब इस पर हमको विश्वास रखना चाहिए हम सभी को कि पोस्ट इंक्रीज करने के लिए आलोक राज जी ने बोला है तो ज़रूर बढ़ेगी, 110% बढ़ेगी। तो आप दिल में विश्वास बना कर रखिए। चलिए, अब बात करते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार का आंसर क्या आया था। बहुत से बच्चों के ये भी था कि उनका कुछ क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी आंसर की के आने के बाद वह क्वेश्चन गलत कर दिया गया। तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने का फीस 100 रुपया निर्धारित किया गया। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, शक है, तो आप बेझिझक लगा सकते हैं। आपका फ्यूचर का सवाल है दोस्तों। चलिए, अब हम बात करते हैं, पूरा विवरण लेते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ के एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यह विवरण जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल आवेदन का। तो कुल आवेदन इसमें 5 लाख के करीब कुल आवेदन हुए थे। यानी कि कह सकते हैं 5,11,610 कुल आवेदन इसमें हुए थे। उपस्थिति की बात करेंगे, अटेंडेंस की, तो 4,14,000 के करीब, यानी कि 81% बच्चे ही इस परीक्षा को दिए हैं। 5 लाख फॉर्म भरे और 4,14,000 बच्चे ही इस परीक्षा में उपस्थित हुए। कुल प्रश्न यानी टोटल क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 160 टोटल क्वेश्चन इसमें थे, कुल 200 अंकों की। यानी कि एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1.25 प्रति अंक दिया प्रश्न था। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान था, 1/3 का निगेटिव मार्किंग था। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा सही में से। चलिए, टोटल पोस्ट कितने थे। इसमें टोटल पोस्ट की हम बात करेंगे तो 850 टोटल पोस्ट है, और इसे इंक्रीज करने के लिए अगर विद्यार्थियों की मांग है 2000 पोस्ट इंक्रीज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2000 की मांग की जा रही है। बाकी अपना राय कमेंट में ज़रूर दें, आप कितना चाहते हैं पोस्ट इंक्रीज को लेकर। अगर टीएसपी की बात करेंगे तो 683 पोस्ट रिजर्व थी टीएसपी वालों की। नन टीएसपी की बात करेंगे तो 167 पोस्ट नन टीएसपी वालों की रिजर्व थी। टोटल क्वेश्चन प्लस मार्क्स आपको बता दिया। निगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने पीछे आपको बता दिया। चलिए, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज लेवल की, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था, कौन सा इजी था और कौन सा मॉडरेट था। देखिए, बात करेंगे मैथ को लेकर जहाँ तक, तो मॉडरेट टू हार्ड मैथ आपसे पूछा गया था। जीके जीएस की बात करेंगे दोस्तों तो मॉडरेट लेवल का आपका पूछा गया था जीके जीएस भी। यानी कि बात करेंगे लैंग्वेज को लेकर, यानी कि भाषा पेपर को लेकर, तो मॉडरेट आपका था, वो भी एक तरह से मॉडरेट ही पूछा गया था। करंट में मॉडरेट था। इजी कोई भी सब्जेक्ट का इजी पेपर नहीं कर सकते, सारा आपका मॉडरेट टू टफ ही देखने को मिला है। अगर बात करेंगे मॉडरेट कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो 60% आपके जो एग्ज़ाम में 60% मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए हैं और 30% हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जहाँ तक 10% ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी बच्चे का रिव्यू है उसमें किसी ने नहीं बोला कि ईजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं किसी भी सब्जेक्ट में ईजी नहीं दे पाया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ओवरऑल एग्ज़ाम। तो ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड ओवरऑल एग्ज़ाम आपका रहा है। ये कुछ प्रीवियस ईयर का डाटा है जो आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब करेंगे इसको, ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये अब आपको बता दें, टोटल पोस्ट इसमें 5,396 टोटल पोस्ट थी, जो कि 2021 ईस्वी का यह डाटा है। देखिए, जनरल के लिए आपका गया था 130, फीमेल के लिए 118 जनरल में, और बात करें डब्ल्यूडी की तो 60 है, और डीबी की बात करेंगे तो 95 गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही करके सारा कैटेगरी वाइज यहाँ डाटा आपको मिल जाएगा। आप वीडियो पॉज करके पूरा डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, पिछले बार डाटा क्या गया था। चलिए, अब हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ
आंसर की आने से पहले जो आपका रिव्यू हमको मिला था गूगल पर उसके अनुसार बनाया गया था। लेकिन मैंने पहले ही आपको थंबनेल में बता दिया था कि आंसर की आने के बाद सभी के कट ऑफ में गिराव देखने को मिला है। यानी कि जो बोल रहे थे कि हमें इतना क्वेश्चन चाहिए, हमें उतना कर आ रहे हैं, उतना क्वेश्चन चाहिए, तो सभी को क्वेश्चन काफ़ी गलत देखने को मिला। आप भी समझ रहे हैं। आप अगर आंसर की देखे होंगे आंसर की से पहले, तो आपको अगर 160 सही हो रहा होगा, 150 सही हो रहा होगा या 140 भी सही हो रहा होगा, तो आप आ गए होंगे 120-25 पे आ गए होंगे। आई एम आई राइट? अगर मैं राइट हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये था आंसर की आने से पहले का डाटा। लेकिन अब हम बताएंगे आपको आंसर की आने के बाद डाटा क्या रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए यह है आंसर की आने के बाद का कट ऑफ। अगर आपका कट ऑफ अगर इतना है तो आप सेफ स्कोर में है। हम बात करेंगे टोटल क्वेश्चन करेक्ट की, हम मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल क्वेश्चंस की हम इसमें बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स इंक्लूड थे, तो वैसे आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कत होने वाली थी, तो मैंने पहले ही सिर्फ क्वेश्चन को मैं इंक्लूड किया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले जनरल के लिए। तो अगर आप जनरल में पुरुष यानी कि मेल है तो 115 से 18 का क्वेश्चन आप सही करके आए तो आप एकदम सेफ स्कोर में है दोस्तों, आप एकदम सेफ स्कोर में है। महिला की बात करते हैं जनरल में तो 108 से 10 है दोस्तों, और तो आप सेफ स्कोर में है। अब हम बात करेंगे ओबीसी वालों के लिए। अगर आप ओबीसी मेल है तो 112 से 15 आप सेफ स्कोर में है, और फीमेल अगर आप हैं तो 105 से 8 आप सेफ स्कोर में हैं। अब EWS की बात करेंगे दोस्तों, तो अगर आप EWS में मेल हैं तो 108 से 10 आपके लिए सेफ स्कोर है। फीमेल की हम बात करेंगे तो 102 से 105 सेफ स्कोर हैं आप। ठीक है, MBC की हम बात करेंगे दोस्तों तो 104 से 8, 104 से 8 फीमेल मेल के लिए, और फीमेल के लिए हम बात करेंगे MBC में तो 95 से 98। अगर आपका क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, मैं सारा कुछ बात कर रहा हूँ क्वेश्चन सही को लेकर दोस्तों, ना कि हम मार्क्स का बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन सही को लेकर हम बात कर रहा हूँ। अगर आपका इतना सही है तो आप बेझिझक होकर आगे की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे जो भी आप अपना आगे की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। एससी की हम बात करेंगे दोस्तों तो पुरुष के लिए 95 से 98, फीमेल के लिए 82 से 85 अगर आपका है, क्वेश्चन सही कहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, सेफ जोन में हैं। एसटी की बात करेंगे 88 से 93 पुरुष के लिए, महिला के लिए 76 से 80। अब बात करते हैं, अब किन्हीं का इतना नहीं है तो अब वो क्या करें। देखिए दोस्तों, अगर आप प्लस में, अगर आप प्लस माइनस 2-3 भी है, प्लस माइनस 2-3 भी है, तो आप अपना थोड़ा सा बना कर रखें, क्योंकि प्लस माइनस 2-3 का कट ऑफ रहने वाला है, ज़्यादा का नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपका 10 कम है तो आप इंतज़ार या जो भी वेट कर रहे हैं इसको लेकर तो आप ना करें, बेटर होगा। क्योंकि प्लस माइनस 3-4 तक ही जाने वाला है, ज़्यादा का आपको देखने को नहीं मिलेगा डिफरेंस। प्लस माइनस 2-3 का देखने को मिलेगा। बाकी अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं, आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपका स्कोर क्या रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान से जुड़ी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा सकते हैं। फिर मिलते हैं कई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।